एडमिशन में धांधली का आरोप लगाकर ईएमयू में छात्र छात्राओं का हंगामा, खेल कोटे पर मचा बवाल। आपको बता दें, आज एक बार फिर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय खिलाड़ी छात्र छात्राओं ने एडमिशन में धांधली और राष्ट्रीय खिलाड़ियों की अनदेखी का आरोप लगाकर हंगामा किया और यूनिवर्सिटी का मेडिकल कॉलेज के पास डेंटल कॉलेज का गेट बंद कर दिया। वहीं छात्र छात्राओं ने कहा कि एडमिशन में राष्ट्रीय खिलाड़ियों को वरीयता दी जाती है, लेकिन गेम्स कमेटी भ्रष्टाचार करके राष्ट्रीय खिलाड़ियों के बजाय अपने परिचितों और अन्य लोगों का एडमिशन करा रही है, जिसके कारण पात्र खिलाड़ियों को एडमिशन नहीं मिल पा रहा है और उन्हें परेशान होना पड़ रहा है। वहीं छात्र छात्राओं ने एएमयू इंतजामिया पर आरोप लगाते हुए कहा कि राष्ट्रीय खिलाड़ियों के बजाय अपने परिचितों और बाहरी लोगों का स्पोर्ट्स कोटे में एडमिशन करा देते हैं। छात्राओं ने आरोप लगाया कि इसके लिए कमेटी के अधिकारी लोगों से लाभ कमा रहे हैं। भ्रष्टाचार की वजह से नेशनल खिलाड़ियों का नुकसान हो रहा है। छात्राओं ने बताया कि इस साल अभी तक एक ऐसी छात्रा का एडमिशन हुआ है जिसने कोई भी प्रतियोगिता नहीं खेली है और ना ही कोई मेडल जीता है। उसका एडमिशन स्पोर्ट्स कोटे में कर दिया गया है, जबकि 3-3 गोल्ड मेडल रखने वाली छात्राओं का नाम सूची में ही नहीं है। वहीं छात्राओं ने कहा कि जब तक छात्रों को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक यह प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर प्रोफेसर वसीम अली ने बताया कि ईएमयू के नेशनल खिलाड़ियों की तरफ से कुछ धांधली के आरोप लगाए गए हैं। पूरे मामले की जांच करवाई जा रही है। जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। खिलाड़ियों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। यह वह खिलाड़ी हैं जिनको अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को तमाम तरह की स्पर्धा में गोल्ड दिलाए हैं। फिलहाल छात्रों की बातों को सुना जा रहा है। यूनिवर्सिटी का गेट बंद किया, क्या मांगे, क्या लग रहा है? देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पिछले कुछ दिनों से जब से स्पोर्ट ट्रायल स्टार्ट हुए तब से नहीं है, कुछ धांधलेबाजी का सामने आया। हमने ट्रायल के टाइम पर भी इसका बहिष्कार करने की कोशिश की, लेकिन इंतजामिया के कुछ लोगों ने वहाँ पर रोक दिया, जो कि गेम्स कमेटी के ही लोग हैं, उन्होंने वहाँ पर ये रोक दिया। लेकिन आज हमें गेट यूँ बंद करने पड़ गए कि परसों रात को काउंसलिंग की डेट निकलवा दी गई है और काउंसलिंग होने के बाद जो जेन्युइन बच्चे हैं उनका एडमिशन हो ही नहीं पाएगा, और जबकि मास्टर्स के लिए क्राइटेरिया है नेशनल का या फिर इंटरवर्सिटी का, स्टेट लेवल के सर्टिफिकेट, डिस्ट्रिक्ट लेवल के सर्टिफिकेट से उनको एडमिशन दिए गए, और आपका कोई एनजीओ कराता है चैंपियनशिप, उसके हिसाब से दे दिए गए। 11वीं क्लास की एक बच्ची है, उसका नहीं है, एक का स्केटिंग में ऑल इंडिया है, और एक बीए की लड़की है, उसका यूपी टीम से खेलती है, उसका दाखिला काट दिया गया है। बताइए हम क्या करेंगे? इंतजामिया से हम गुहार लगाए हुए हैं कई दिन से, इंतजामिया के ऊपर कोई हमारा प्रेशर ही क्रिएट नहीं हो पा रहा है। कोई प्रेशर आ रहा है? कोई प्रेशर नहीं है, हम लोगों के ऊपर प्रेशर है, इंतजामिया पे कोई प्रेशर नहीं है हमारा। धांधलेबाजी बिल्कुल हुई है। जो सेक्रेटरी साहब हैं, उनके जितने भी जो प्रेसिडेंट हैं क्लब के, हर क्लब का अलग प्रेसिडेंट होता है, उन्हीं की टीम है, वो ऑलमोस्ट लोग मेडिकल के ही हैं। उन लोगों ने इसमें धांधलेबाजी की है अपने ताल्लुकात बेसिस पे, भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म को बढ़ाने का बहुत बड़ा काम किया है इस बार। मांग क्या कर? मांग ये है कि सेक्रेटरी साहब जो अमजद अली रिजवी साहब हैं, उनका इस्तीफा चाहिए, और मैडम वाइस चांसलर इस पूरे मामले को अपने संज्ञान में लें और जल्द से जल्द एक नया सेक्रेटरी बनाकर भेजें, जो पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ स्पोर्ट्स के दाखिले कराए, और ये जो लिस्ट आई हुई है इसको रोकने का काम करें, काउंसलिंग रोक दें, और इस पर एक जांच कमेटी बैठनी चाहिए जो सीधा मैडम वाइस चांसलर को रिपोर्ट करे। हमारी ये मांग है। कहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कौन अभी तक अधिकारी आया आपके पास? विरोध प्रदर्शन हम ये अभी डेंटल का गेट है जो जेएनएमसी के लिए निकलता है, हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, और जितने भी स्पोर्ट्स के छात्र हैं और जनरल स्टूडेंट, उन्होंने सेंटेनरी गेट, बाबे सैयद, तीनों गेट कैंपस के मेन गेट बंद कर दिए हैं और बैठ गए हैं धरने पर। और अगर इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई तो ये लड़कियां और जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं ये सब हंगर स्ट्राइक पर चले जाएंगे। अभी तक कोई एमयू का यहाँ पर बात करने प्रॉक्टर साहब के अलावा कोई इंतजामिया का आदमी यहाँ पर हम सब मिलने तक नहीं आया है। कुछ बच्चे भूखे प्यासे धूप में यहाँ पर बैठे हुए हैं, और अभी तक कोई किसी भी तरीके का आश्वासन नहीं दिया गया है कि हम इस पर जांच करेंगे, कुछ करेंगे। मैंने 3 दिन पहले एप्लीकेशन भी दी है कंट्रोलर साहब को, उन्होंने अभी तक कोई इसका जवाब नहीं दिया है। और मैं आपके माध्यम से मैडम वाइस चांसलर से कहना चाहूँगा कि पूरे मामले को अपने संज्ञान में लें। कौन सी क्लास के आप स्टूडेंट हैं? गेट क्यों बंद किया हुआ है? हमने गेट मेरा नाम अशफिया है। मैंने बीए ऑनर्स के लिए एडमिशन के लिए वो एंट्रेंस दिया था। मैं एक स्पोर्ट्स कैटेगरी में मेरी अच्छी खासी रैंक रही है। मान लीजिए मैं नेशनल खेलती हूँ, पूरे इंडिया में बहुत सारी आती हैं, स्टेट्स आती हैं खेलने,
उसमें हम लोग का कई बार मेडल रहा है, गोल्ड मेडल रहा है, सिल्वर रहा है, काफ़ी अच्छी खासी वो अपॉर्चुनिटी वो है हमारे पास कुछ। लेकिन हम लोग की सीट देखा जाए तो रिजर्व रहती है और डिस्ट्रिक्ट वालों से कंपेयर करके हम लोगों को ही पीछे डाल दिया गया। हमें हमारे एडमिशन के लिए हम लोगों ने बंद करी है, क्योंकि आपका एडमिशन किसको दे दिया गया है? मेरे एडमिशन में एक्चुअली हुआ ये है कि मैं अपने स्पोर्ट कैटेगरी से स्केटिंग में अकेली बीए की लड़की थी, लेकिन मुझे चांस में डाला गया है, जो कि नहीं होना चाहिए था। इससे पहले भी ये चीज़ हुआ था, ट्रायल्स में मेरा नाम भी नहीं दिया था। मैंने इंक्वायरी करवाई थी, मैंने उनसे कहा था कि आप प्लीज़ चेक करो कि क्यों हुआ है, तो मुझसे बोला कि आपका सर्टिफिकेट फेक हो सकता है, पूरे चांसेस है इसके। स्केटिंग में आप क्या लग रहा है कहाँ तक धांधली हो रही है? खेल मैं स्टेट लेवल, क्या लग रहा है धांधली हो रही है क्या उन्होंने? बिल्कुल धांधली हो रही है। ऐसे आप एक स्टेट लेवल के कैसे काट सकते हो आप ऐसे? आप ऐसा नहीं कर सकते हो ना। हम अगर गोल्ड लेकर आ रहे हैं तो हम एक EMU के लेकर आ रहे हैं। मैं यूपी की साइड से खेलती हूँ। सिर्फ ये भी नहीं है कि मैं डिस्ट्रिक्ट खेल के छोड़ दिया, मैंने नहीं, ऐसा नहीं किया। मैं आगे तक खेलती हूँ, इंशाल्लाह ओलंपिक्स में जाएंगे, इंटरनेशनल्स होंगे। EMU का ही तो फायदा है ना इसमें, लेकिन हम लोगों को भी बिल्कुल पीछे किया जा रहा है इसमें। तो ये चीज़ तो एकदम गलत है ना। हम लोगों ने पूरी इंक्वायरी करवाई, लेकिन बस वही वाली चीज़ें, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। जिस दिन प्रोटेस्ट हुआ था उन्होंने कहा था 11 बजे तक का टाइम दे दो, हम दोबारा कुछ रिवाइज करेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। आरोप लग रहे हैं जो एडमिशन है गेम्स की ओर से, वो जो भैया भतीजों को ऐसे करके उन्हें दे दिया जा रहा है। बिल्कुल सही है। अब ये चीज़ तो आप किसी का भी रिलेटिव का कोई जहाँ ब्लड रिलेशन होता है, आप ट्रायल तो ले ही नहीं सकते हो। ये तो बिल्कुल अगेंस्ट है ना रूल के। लेकिन वो वाली चीज़ फिर क्यों हो रही है यहाँ पे? जी गेम सेक्रेटरी स्टेफी की मांग उठाइए। जी सर, हम चाहते हैं ऐसा हो, क्योंकि ऐसे तो हमेशा होता रहेगा। इस बार चलो हो भी जाता है हमारा एडमिशन कैसे करके, लेकिन आगे का क्या? हम लोगों को खेलने का फायदे क्या जब हमें अपॉर्चुनिटी ना मिले तो? छात्रों ने गेट बंद किया हुआ और कह रहे हैं कि गेम्स में कुछ घोटाले की बू आ रही है और बात का आरोप लगा रहा है। और नहीं, बिल्कुल सही है। हालांकि गेट खुला हुआ आप देख रहे हैं, लोग आ जा रहे हैं। एक तरफ बच्चे खड़े हैं, इनका आरोप है असल में ये जो इतने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर 2-3, ये स्पोर्ट कैटेगरी में एडमिशन के लिए एप्लीकेंट हैं। इनका ये आरोप है कि स्पोर्ट कैटेगरी से जो एडमिशन की लिस्ट आई है वो फेयर नहीं है, उसमें कुछ गड़बड़ी की आशंका है। लिहाजा वो ये चाह रहे हैं कि इस पर एक फेयर इंक्वायरी हो, और जब तक इंक्वायरी हो तब तक एडमिशन प्रोसेस को रोक दिया जाए। ये लेकर आए थे, हमारी उनसे बात हो गई है। अभी कंट्रोलर साहब से ले जाकर के इनकी बात करा देंगे। कंट्रोलर साहब ने उसमें एक बुनियादी तौर पे इंक्वायरी कर लिया है। वो ये कह रहे हैं कि हम बच्चों को बता देंगे कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड और क्या हुआ है, सारी चीज़ें ठीक हैं कि नहीं, वो सब बता देंगे। और उससे भी अगर ये मुतमईन नहीं होंगे, अगर कोई इंक्वायरी की आगे ज़रूरत पड़ती है तो इंक्वायरी से कोई नहीं भाग रहा। हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि कोई चीज़ जो है वो अंडर कारपेट हो। सारी चीज़ें जो है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मेरिट पे होना चाहिए। यही यूनिवर्सिटी कर रही है, ये होना चाहिए। अगर किसी किस्म की कोई भी चीज़ होगी तो उसको रेक्टिफाई किया जाएगा। लेकिन जैसा कि कंट्रोलर साहब बता रहे हैं कि सारी चीज़ें एज पर रूल्स और ऑन मेरिट हुई हैं, कोई गड़बड़ी अब तक के जो है वो नज़र में नहीं आई है। लेकिन फिर भी वो इसको री इन्वेस्टिगेट करने के लिए तैयार है।